तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे। आज हम लोग पाइथागोरस विलोम के प्रमेय को पढ़ेंगे। आज हम लोग जो हैं इस तरीके से पाइथागोरस प्रमेय के विलोम को पढ़ेंगे कि आप परीक्षा में बिना किसी परेशानी के, बिना किसी भाषा के उलझन को आप सटीकता और सुगमता के साथ आसानी से बना लेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी ध्यान देंगे कि पाइथागोरस प्रमेय आपने पहले पढ़ लिया होगा, उसके बाद ही पाइथागोरस प्रमेय का विलोम हम पढ़ रहे हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय के विलोम का जो स्टेटमेंट है, पहले आप उसको याद कर लें कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। अर्थात आपने पाइथागोरस में पढ़ा था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अर्थात एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। आपने ये सिद्ध किया हुआ था और उस सवाल में समकोण त्रिभुज दिया हुआ था और सिद्ध किया था आपने कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। परंतु इस क्वेश्चंस में आपको भुजाओं के एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर दिया गया है, लेकिन आपको सिद्ध करना है कि उसके सामने का जो कोण होगा वह क्या होगा, समकोण होगा। तो आइए हम जो है इसको साबित करने के लिए सबसे पहले कहा हुआ है कि एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। तो पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। ये समकोण आपको साबित करके दिखाना है कि उसके सामने का कोण जो होगा वह क्या होगा, समकोण होगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक जो है त्रिभुज बना लेते हैं और एक हमने त्रिभुज बनाया कुछ इस तरह से, ठीक है। इस त्रिभुज का नाम दे दिया हमने ए बी और इसका नाम दे दिया सी। ये त्रिभुज हमारा ए बी सी हुआ। अब इस सवाल में बच्चों ये बताया गया है कि कोई त्रिभुज है। अब हम इसको साबित करने के लिए सबसे पहले हम लोग स्टेप्स को फॉलो करते हैं। तो हमारा पहला स्टेप्स होता है कि जो सवाल के रिसोर्सेस है उसको बताइए। तो इस त्रिभुज में समकोण त्रिभुज नहीं दिया गया है, बल्कि आपको समकोण त्रिभुज साबित करना है। समकोण उसमें होगा एक कोण, वो आपको साबित करना है। तो सबसे पहले हम इसको एक त्रिभुज मान लिए, मामूली सा कोई त्रिभुज मान लिए और इस त्रिभुज में ये दिया गया है कि त्रिभुज ABC में जो है आपको पहले से जानकारी दी गई है कि एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। यानी इसमें बड़ी भुजा का जो वर्ग है यानी AC का स्क्वायर बराबर छोटी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। अर्थात ये वाली AC का स्क्वायर बराबर होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। पाइथागोरस में आपने किया होगा। तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ये आपके सवाल में रिसोर्सेज दी गई हैं, ठीक है। फिर आपको जो है इस सवाल में सिद्ध क्या करना है बच्चों, तो सिद्ध करना है, ध्यान से सुनना है। सवाल में आपको सिद्ध करने के लिए क्या दिया है, तो सवाल में सिद्ध करने के लिए दिया है आपको सिद्ध करके बताना है कि इसका जो कोण B होगा वह कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। यानी कोण B जो होगा 90 डिग्री होगा, ये आपको सिद्ध करके दिखाना है। कोण B जो है 90 डिग्री होगा, ये आपको सिद्ध करना है। तो इस सवाल को सिद्ध करने के लिए हम सबसे पहले त्रिभुज ABC के जैसा ही हम एक और त्रिभुज DEF ले लेते हैं। तो इस त्रिभुज के जैसा ही एक और त्रिभुज हम बना लेते हैं और उसका नाम दे देते हैं DEF। एक और त्रिभुज हमने बनाया जिसका नाम दिया हमने DEF। इसी त्रिभुज के जैसा ABC के जैसा ही हमने त्रिभुज DEF बनाया और कुछ इस तरह से बनाया कि जिस तरह से त्रिभुज ABC का AB भुजा जो होगा उतना ही हम DEF त्रिभुज का DE भुजा लेके बनाएंगे और जितना BC भुजा होगा उसी भुजा के अंतर्गत हम जो है EF भुजा को लेकर बनाएंगे और हम जो है इसको समकोण के रूप में बनाएंगे। ये समकोण नहीं दिया हुआ है, ये आपको सिद्ध करना है, ये आपको सिद्ध करना है। और यहाँ पर समकोण हम ले के बनाते हैं, इसको हम मान लेते हैं कि हम समकोण त्रिभुज लिए हैं। देखिए दोनों त्रिभुज में हम कैसा संबंध लिए हैं, तो त्रिभुज ABC जो है इसमें आपको दिया गया है कि एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। लेकिन
आपको सिद्ध करना था कि कोण बी जो होगा वह 90 डिग्री होगा, समकोण होगा। लेकिन हमने जो इसी के जैसा, इसी के तरीके का एक त्रिभुज लिया DEF, इस DEF त्रिभुज में जो है हमने समकोण त्रिभुज लिया है, जिसमें हम एक कोण 90 डिग्री ई लिया है। कोण ई जो है यहाँ पर समकोण हमने लिया है, और इसके अंतर्गत कौन कौन सी जो है समानता को लेकर बनाया है, तो AB जितनी भुजा की लंबाई थी उतनी ही भुजा हमने DE लेकर बनाया, और जितनी BC थी उतना ही हमने EF लिया। क्यों लिया बच्चों? क्योंकि इसलिए लिया क्योंकि दो भुजाओं को दो भुजाओं के बराबर कर दिए हैं। अगर किसी कारणवश आगे हम जो है सवाल में अगर तीसरी भुजा के बराबर कर दे, तो हम ये जान पाएंगे कि पहला त्रिभुज दूसरका त्रिभुज के प्रत्येक भुजा के बराबर है, तो उसका वह सर्वांगसम होगा। और जब कोई भी दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उसके सभी अंग क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। इसलिए जो है इसका प्रत्येक चीज़ बराबर हो जाएगा, अर्थात इसमें 90 लिए हैं तो इसमें 90 भी हो जाएगा, और इस तरह से हमारा सवाल साबित हो जाएगा। इसलिए हम लोग जो है क्या करेंगे, तो इसलिए हम लोग जो है इस चीज़ को हमने यहाँ पर समकोण त्रिभुज ABC लिया, और दो भुजा के बराबर दो भुजा को बराबर में लिया है। ठीक है, चलिए तो सिद्ध करना हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस सवाल को सिद्ध करने के लिए हमने एक काम अलग से किया है, जिसका नाम दिया हमने रचना। आपने क्या रचना किया है? तो अपने रचना ये किया है कि त्रिभुज ABC के जैसा ही एक और त्रिभुज DEF लिया है, और ये त्रिभुज DEF जो है आपने समकोण त्रिभुज बनाया है। तो हम लिखेंगे क्या कि समकोण त्रिभुज DEF बनाया जिसमें आप देखेंगे कि त्रिभुज जो है DEF जो बनाया है, उस DEF को आप ABC के किसके समानता से माने उसको बनाया है, तो आप कहेंगे कि जितना AB था उतना ही हमने किसको लेकर बनाया? DE लेकर बनाया, यानी जितना AB था उसी के बराबर में हमने DE लिया, और जितना BC था उसी के बराबर में हमने EF लिया। यानी BC बराबर आपने लिया EF, और आपने एक्स्ट्रा इसमें समकोण त्रिभुज आपने बनाया है, तो इसलिए कोण E जो है आपने कितना लिया है? 90 डिग्री लिया, अर्थात समकोण बनाया है। कोण E जो है DEF में क्या बनाया है? समकोण बनाया है। अब इतनी जानकारी आप रचना में किए हैं। क्या किए हैं? तो रचना में हम लोग जो है एक ABC के जैसा ही एक समकोण त्रिभुज बनाया। हालांकि ये समकोण त्रिभुज है नहीं, अभी फिलहाल सवाल में समकोण त्रिभुज ये साबित नहीं है, साबित करना है ये, लेकिन इसी के पैटर्न पर हमने एक त्रिभुज बनाया DEF, और DEF जो है हमने समकोण त्रिभुज बनाया है, जिसमें आपको जो है जितना AB की लंबाई थी उतना DE की लंबाई लेकर बनाया, और जितना BC की लंबाई थी उतना EF का लंबाई लेकर हमने बनाया। ठीक है, और इसको समकोण बनाया है, तो कोण E जो होगा वह कितना डिग्री बनाया? 90 डिग्री पे बनाया। चलिए रचना करने के बाद हम आते हैं उपपत्ति करते हैं। अब उपपत्ति करेंगे, ध्यान दीजिएगा उपपत्ति में करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। उपपत्ति में हम लोग जो है सबसे पहले उपपत्ति में करना क्या है, उपपत्ति यानी सवाल के जो भी रिसोर्सेस हैं उनको लिखेंगे। देखिएगा उपपत्ति में देखेंगे, उपपत्ति में अगर त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF को अगर जो है कंपेयर हम कराएंगे ही, और इसके अलावा हम पहले त्रिभुज DEF में देख लेते हैं। जो समकोण त्रिभुज हम लोग DEF लिए हैं उसका काम देखते हैं। देखिएगा हमने क्या लिया है, तो समकोण त्रिभुज DEF लिया है। तो समकोण त्रिभुज DEF में पहले देखिए, समकोण त्रिभुज कोई भी होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, तो उसमें क्या लगता है? उसमें जो है पाइथागोरस का प्रमेय लगता है। और समकोण त्रिभुज जब हमने लिया है तो इसमें जो होगा समकोण के सामने वाली भुजा यानी कर्ण का स्क्वायर जो होगा वह लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में कोई भी जो कर्ण होती है, कोई भी बड़ी भुजा होती है, उसका जो वर्ग होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस लगाएंगे। तो क्या पाएंगे बच्चों, तो हम पाइथागोरस लगाएंगे तो ये पाएंगे कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कौन होता है, तो कर्ण जो होता है समकोण के सामने की भुजा, यानी कौन, ये जो E के सामने की भुजा ये कर्ण हो गया। तो DF का स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं D का स्क्वायर प्लस
जो है हम लिख सकते हैं डी का स्क्वायर प्लस ई एफ का स्क्वायर। तो हम इसको पहले जो है क्या कर लेते हैं बच्चों, इसको जो है समीकरण एक की तरह हमने इसको समीकरण एक माने हैं, तो इसको हम समीकरण क्या मान लेते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं। और इस तरह से हमने इसको क्या किया, तो कर्ण का स्क्वायर यानी डी एफ का स्क्वायर बराबर डी ई का स्क्वायर प्लस ई एफ का स्क्वायर कर दिया, यानी डी एफ स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर प्लस ई एफ का स्क्वायर। यानी क्या लगाया आपने यहाँ पर, पाइथागोरस प्रमेय लगाया। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगाया। अगर आपको मन हो तो कोष्टक में लिख सकते हैं, अन्यथा हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर में होता है। आप लिख सकते हैं वहाँ पे पाइथागोरस, जो भी लिखना है जानकारी दे दीजिएगा कि पाइथागोरस प्रमेय से हमने किया है। ठीक है, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 का कंपेयर करिए। देखिएगा, समीकरण 1 तथा 2 को कंपेयर करेंगे। समीकरण 1 तथा 2 से लिखेंगे और समीकरण 1 का 2 से कंपेयर करिएगा तो आप पाते हैं, देखिएगा समीकरण 1 का दायां पक्ष ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ये लिखा हुआ है, और यहाँ पर जो है डी स्क्वायर प्लस ई एफ स्क्वायर लिखा हुआ। एक चीज़ आप बताइए हमको, पहले हम लोग जो है इस लाइन को, एक लाइन इससे पहले हम लोग क्या कर सकते थे, तो एक लाइन इससे पहले हम ये कर सकते थे कि बच्चों डी एफ को जगह पे रहने देते हैं। ठीक है, और आप डी को आप यहाँ पर लिख सकते थे, डी जो है डी किसके बराबर है, ए बी के बराबर है, तो हम लोग डी के जगह पर ए बी लिख देंगे तो ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, और ई एफ का स्क्वायर है तो ई एफ के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी सी लिख सकते हैं, यानी क्या लिख सकते हैं, बी सी का स्क्वायर। और इस तरह से जो है इसको आप देखेंगे तो इसको हम समीकरण 2 का नाम दे देते हैं, ये समीकरण 2 का नाम दे देते हैं। ठीक है, हमने किया कुछ नहीं है, हमने बस इतना ही किया कि हम जो है समकोण त्रिभुज डी एफ लिया था, तो समकोण त्रिभुज डी एफ में हमने कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर किया पाइथागोरस के कारण। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ये हमने लिखा है कहाँ से, तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमने लिया पाइथागोरस प्रमेय से, और इस तरह से पाइथागोरस प्रमेय से लिया तो डीएफ के बदले कुछ नहीं था तो डीएफ जगह पे उतर गया, और डी के बदले में क्या है, तो ए बी है, तो डी के जगह पर हमने डी के जगह पर ए बी रख दिया, और यहाँ पर ई एफ के जगह पर हमने क्या रखा, ई एफ के जगह पर बी सी रखा। अब आपको कंपेयर करना है समीकरण 1 और 2 का, ध्यान देंगे तो हम लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 तथा 2 से आप कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि समीकरण 1 का दायां पक्ष ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर समीकरण 2 के ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के बराबर है। तो हम सभी जानते हैं, देखेंगे अगर हम समीकरण 1 का कंपेयर करें समीकरण 2 के साथ तो हम पा रहे हैं बच्चों कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर दोनों में सेम है। तो हम जानते हैं कि जब दो समीकरण का दायां पक्ष के बराबर होता है तो बायां पक्ष भी बायां पक्ष के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बायां पक्ष बायां के बराबर होता है तो दायां दायां के बराबर होता है। तो यहाँ पर दायां दायां के बराबर है तो इसका मतलब बायां बायां के बराबर होगा, अर्थात ए सी का स्क्वायर बराबर होगा किसका स्क्वायर, डी एफ का स्क्वायर। और डी एफ का स्क्वायर बोले तो यहाँ पर दोनों में स्क्वायर है तो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, इसलिए हम लिख सकते हैं कि ए सी जो है वह किसके बराबर है, डी एफ के बराबर है। तो ध्यान दीजिए, रचना में हमने सिर्फ दो भुजाओं को दो भुजा के बराबर किया था, लेकिन अब हमने पाया कि तीसरी भुजा के बराबर है। तीसरी भुजा के क्या है बच्चों, तो तीसरी भुजा के बराबर है। अब हमने क्या पाया, तो हमने पाया कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF का कंपेयर किया। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF का कंपेयर करेंगे तो हमने पाया, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF का कंपेयर किया तो हमने पाया कि AB DE के बराबर है, यानी AB भुजा DE भुजा के बराबर है, AB भुजा DE भुजा के बराबर है, ध्यान से सुनना है।
और BC भुजा EF भुजा के बराबर है, BC भुजा EF भुजा के बराबर है। और हमने अभी प्रूफ किया कि ये तीसरा भुजा भी तीसरा भुजा के बराबर है, यानी AC जो है वह DF के बराबर है। AC जो है वह किसके बराबर है? DF के बराबर है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बराबर है, अर्थात त्रिभुज ABC जो है, त्रिभुज ABC जो होगा वह त्रिभुज DEF का क्या होगा बच्चों? तो त्रिभुज DEF के सर्वांग सम होगा, DEF के सर्वांग सम होगा। किस कारण से? तो ट्रिपल S के नियम से, यानी साइड के नियम के अनुसार, यानी ट्रिपल S नियम से, यानी ट्रिपल S के सर्वांग समता से, यानी ट्रिपल S सर्वांगता से जो है ये क्या होगा? तो ये आपस में क्या होगा बच्चों? सर्वांग सम होगा। ट्रिपल S के नियम से तीनों जो दोनों त्रिभुज होगा आपस में क्या होगा? सर्वांग सम होगा। जब एक त्रिभुज का तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो, या एक त्रिभुज का तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजा के बराबर हो, तो ऐसी परिस्थिति में जब दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो गए तो सर्वांग समता की स्थिति में प्रत्येक कोण के बराबर होता है, अर्थात सभी अंग के बराबर होता है। तो हमने इसमें कोण E को 90 माना है, तो इसमें कोण B भी क्या हो जाएगा? कोण 90 हो जाएगा। इसलिए कोण B जो होगा वह बराबर होगा कोण E के, और कोण E को माना है 90 डिग्री, तो यहाँ पर E और B दोनों सेम ही होगा, इसलिए कोण B जो होगा वह कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। और इसे ही हम लोग को सिद्ध करना था, तो हमारा सवाल कुल मिला के सिद्ध हो गया। यहाँ पर हम लिख देंगे प्रूव्ड, हमारा सवाल क्या हो गया? साबित हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन हल हुआ। ठीक है, ध्यान देना है। तो ये हुआ हमारा पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। तो पाइथागोरस प्रमेय के विलोम को अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं, काफ़ी सरलता और सटीकता के साथ हमने बनाया। इसको आप रिवीजन कर लीजिएगा, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार फिर से रिवीजन करा देते हैं, सुनिए। इस पाइथागोरस प्रमेय का विलोम का स्टेटमेंट कहता है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने का कोण यानी सम्मुख कोण समकोण होता है, यानी 90 डिग्री का होता है। देखिएगा, यानी इस सवाल में किसी एक भुजा बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर दिया हुआ है। मतलब कि मान लीजिए कि हमने त्रिभुज ABC लिया, तो त्रिभुज ABC में जो है AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर सवाल में पहले ही दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं। तो हमने इसको लिख दिया कि AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इसको समीकरण हम 1 मान लेते हैं। हमें सिद्ध करना है कि ये वाला जो कोण होगा, ये वाला जो कोण है वह क्या होगा? 90 डिग्री के बराबर होगा, तो हमने इसको 90 डिग्री मान लिया। फिर हम इसको सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे? तो हमने एक रचना किया, इसी के जैसा हमने एक त्रिभुज बनाया, लेकिन समकोण त्रिभुज बनाया, समकोण त्रिभुज DEF बनाया, समकोण त्रिभुज DEF बनाया। तो हमने समकोण त्रिभुज DEF बनाया, जिसमें हमने जो है AB के लंबाई के समान जो है DE का लंबाई लिया है और BC के समान लंबाई के अनुसार EF का लंबाई लिया है। यानी AB जो है DE के बराबर खींचा और BC जो है EF के बराबर खींचा, और ये समकोण लिया है, इसलिए कोण E जो है वह 90 डिग्री लिया है। ठीक है, इस तरह से हमने लिख लिया है इसको कि AB DE के बराबर है, BC EF के बराबर है और कोण E जो है वह 90 डिग्री लिया है। अब हम उत्पत्ति में लिखते हैं, इस त्रिभुज के बारे में काम करना है, इस वाले त्रिभुज के बारे में काम करना है। क्या है? तो ये इस त्रिभुज नहीं बल्कि ये वाला त्रिभुज DEF जो हमने अभी लिया है रचना में। तो त्रिभुज DEF के बारे में हमने लिखा कि समकोण त्रिभुज DEF में, और हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज लिया है तो समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर जो होता है अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के बराबर में होता है। कर्ण कौन होगा? तो समकोण के सामने की भुजा यानी DF, तो DF का स्क्वायर बराबर हो जाएगा अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर का जोड़, यानी DE का स्क्वायर प्लस EF का स्क्वायर। वही हमने लिखा, किस कारण से? पाइथागोरस प्रमेय लगा दिए हैं। ठीक है, इसके बाद हमने किया क्या है? तो DF का स्क्वायर जो है जगह पे रह गया, DE के बदले में यहाँ से हमने निकाला हुआ है। DE का मान हमने पहले से पता किया है कि DE के जगह पर क्या लिखा जा सकता है? AB, और EF के जगह पर क्या लिखा जा सकता है? BC। तो हमने वही काम किया कि DE के जगह पर AB रख दिया और EF के जगह पर BC रख दिया, और इस तरह से इसको समीकरण 2 मान लिए। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 का हमने कंपेयर किया, समीकरण 1 और समीकरण 2 के बीच में हमने तुलना किया, तो हमने पाया
कि समीकरण 1 का दायां पक्ष समीकरण 2 के दायां पक्ष के बराबर है। तो दायां दायां बराबर है तो बायां बायां भी बराबर होगा, यानी AC स्क्वायर DF स्क्वायर के बराबर होगा। तो AC स्क्वायर बराबर DF स्क्वायर लिखें, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पर AC बराबर हो जाएगा DF। अब हम दोनों त्रिभुज के बीच में आपस में तुलना किए हैं, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में, तो हमने पाया कि AB DE के बराबर है, BC EF के बराबर है और AC DF के बराबर हैं। तो इस तरह से तीनों भुजाएं के बराबर है। तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होगा, ट्रिपल एस सर्वांग समता नियम से दोनों क्या होगा, आपस में सर्वांग सम होगा। और सर्वांग समता का नियम कहता है कि जब तीनों भुजा के बराबर होगा तो उसके तीनों कोण के बराबर होगा। तो इसलिए कोण ई जो होगा वह किसके बराबर होगा, कोण बी के, और ई को 90 माना है तो बी भी 90 हो जाएगा। इस तरह से कोण बी जो हो गया 90 डिग्री हो गया। सवाल साबित हो गया, तो हम लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है, चलिए।